नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो दोस्तों, हम लोग कोनिक सेक्शन कर रहे थे और कोनिक सेक्शन में हमने सबसे पहले सीखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन और कोनिक सेक्शन के कोनिक सेक्शन और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन कैसे होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शंस कैसे बनते हैं। वहाँ से सर्कल बनता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। हमने 1 बाय 1 डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। हम सभी लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन हम लोग पहले लेक्चर में सीखे हैं और दूसरे लेक्चर में सर्कल, तीसरे में पैराबोला, चौथे में एलिप्स का पार्ट 1, ए इज ग्रेटर देन बी, पांचवें में दिस वन, और आज हमारा ये 6 वाला लेक्चर है जो कि हाइपरबोला के ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हाइपरबोला की डेफिनेशन सीखते हैं। जैसे कि हमने एलिप्स में सीखा था, एलिप्स में हमने क्या सीखा था डेफिनेशन, एक बार मुझे रिकॉल करो कि कोई भी पॉइंट अगर 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऐसे मूव करे कि उसकी 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर हमेशा कांस्टेंट होता है तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है दोस्तों, एलिप्स होता है। सिमिलरली हाइपरबोला में क्या होता है कि कोई पॉइंट ऐसे मूव करे कि उसकी 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या हो कि कांस्टेंट है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा हाइपरबोला हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई पॉइंट अगर यहाँ पर जैसे P1 है तो इसकी 2 फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है P1F1 माइनस P1F1, ठीक है, P1F1 माइनस P1F2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इनका डिफरेंस जो है वही दोस्तों P2 का भी होगा। ठीक है, P2F2 माइनस P2F1 का, और सिमिलरली वही P3 का भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट ये कहीं पर भी होगा हाइपरबोला पर, तो इसकी ये 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। तो इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या उस पॉइंट का लोकस को आप क्या बोल दोगे दोस्तों, हाइपरबोला। तो अभी आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन the difference of whose distances from two fixed point in a plane is a constant। तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा दोस्तों क्या बोल दोगे आप, हाइपरबोला। यहाँ पर कुछ टर्म्स हम और सीख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये है कि हाइपरबोला की जो ये वाली एक्सिस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ये वाली एक्सिस होती है वर्टिकल वाली इसे हम कह देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दोस्तों उसे सेंटर कह देते हैं, और इन फिक्स पॉइंट को हम फोकस कह देते हैं, और जहां पर भी ये हाइपरबोला एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह देते हैं। ये सारी डेफिनेशंस हम लोग कोनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये रही बेसिक डेफिनेशंस। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है। सबसे पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो या कोई भी हाइपरबोला हो, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट P इस तरीके से मूव करे कि उसकी जो एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस का डिफरेंस जो है ना, सॉरी, जो रेशियो है PS/PL, ये क्या होता है दोस्तों, इसेंट्रिसिटी होता है। तो और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये PS/PL क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर PS/PL क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, आप देखो कि PS जो बड़ा होगा PL से, PS जो होगा दोस्तों बड़ा होगा PL से। तो कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी पॉइंट ऐसे मूव करे कि उसकी ये जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो और इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो इस पॉइंट के लोकस को आप क्या बोल दोगे, हाइपरबोला। तो आप इन हाइपरबोला में अब आप देख सकते हो बड़े आराम से कि यहाँ पर भी पॉइंट जो है ये देखो आप, इसके फोकस से डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी जिसे आप फिक्स लाइन कहते हो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से देखो डिस्टेंस कम है। सिमिलरली बच्चों इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी, तो ये इस वाले पॉइंट का आप देखो कि इसके फोकस से डिस्टेंस ज़्यादा है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कम है। तो इस वाले रिलेशन से आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो हो वो ज़्यादा हो और उस लाइन से डिस्टेंस कम हो, तो उस पॉइंट के लोकस को आप क्या बोल दोगे बच्चों, हमेशा हाइपरबोला बोल दोगे। ठीक है, तो हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है बच्चों क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पर फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो फोकस है, इसका जो फिक्स पॉइंट है फोकस, वो है दोस्तों AE,0, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, वो है दोस्तों x = A/E। हमने ये चीज मान लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि लोकस क्या होगा इसका। तो यहाँ पर ये रहा पॉइंट P और यहाँ पर ये कोई पॉइंट S है और यहाँ पर ये लाइन L है।
तो इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, पी एस अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू ई होता है कि नहीं बच्चों बताओ, पी एस अपॉन पी एल ई होता है। और एस वाला पॉइंट क्या है बच्चों, ए ई कॉमा 0 है, और एल वाला लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ई है। ठीक है, अब आपको लोकस निकालना है बच्चों पी का, तो इसे मान लेते हैं हम एच के है। तो पी एस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, पी एस की डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस ए ई होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इलिप्स में भी इसका कैलकुलेशन किया है, तो सिमिलरली उसी तरीके का ये कैलकुलेशन है बेटा। तो इस वाले पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, एच माइनस ए बाई ई इज इक्वल्स टू ई आ जाएगा। बस बच्चों सिर्फ आपको इतना करना है कि आप होल स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और ये अंदर का ब्रैकेट होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो क्या आ जाएगा बताइए आप, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है ना, माइनस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब होल स्क्वायर कर दोगे आप तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी है, और प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। बस दोस्तों जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, एच माइनस ए ई होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई आ जाएगा। बताओ, माइनस 2h ए बाई ई आ जाएगा, है ना, माइनस 2h ए बाई ई आ जाएगा। बताओ, 2h ए बाई ई आ जाएगा। बस बेटा बस आप यहाँ पर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दो, इसमें देखो अब क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2h ए ई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये तो एज इट इज रहेगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई प्लस के स्क्वायर। ठीक है, बताओ अभी तक क्या कोई डाउट है बेटा? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2h ए ई कैंसिल हो गया। अब अगर सारी चीज़ें आप एक साइड में लेके जाओ, सारी चीज़ें बेटा आप एक साइड में लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और के स्क्वायर भी आप इधर लेके आ जाओगे तो के स्क्वायर इधर आ जाएगा, और बाकी सारा कांस्टेंट टर्म इधर लेके चले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बताओ मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा कि एच स्क्वायर के टर्म को इधर लेके चला गया। ठीक है, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर का सारा टर्म इधर लेके आ गया और के स्क्वायर को भी इधर लेके चला गया, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गया। बस अब आप इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, एच स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। बताओ क्या अभी तक बेटा यहाँ पर कोई डाउट है? तो यही जो इक्वेशन हो गई हमारी लोकस की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को हम क्या मान लेते हैं बेटा, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से बेटा बस आप ई की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी बताओ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ई की कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई की वैल्यू ये आ जाएगी। बताओ कोई डाउट है? और बेटा अगर ई की वैल्यू को बस आप थोड़ा सा ऐसा लिखो कि 1 बाई ए बाहर निकाल लो और यहाँ पे कैसा लिख दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए लिख दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो ए मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से बेटा हमारे पास ई की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से बच्चों ई की वैल्यू आ गई सी बाई ए, और जहाँ पर सी है बेटा, जहाँ पर हमारे पास सी आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा। एक तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, जहां पर सी जो होता है बेटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है? तो बेटा अगर आप इसको बी स्क्वायर मान लोगे और एच की जगह पे एक्स और के की जगह पे वाई पुट कर दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जहां पर बच्चों इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, सेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा सी बाई ए, और जहां पर सी क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो चलो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बेटा सारी चीजें हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह पे, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना दिया है, जिसका बेटा फोकस एस है, और ये वाला फोकस हम मान लेते हैं दिस वन इज एस डैश, और इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी, ये दोनों, और ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये होगी डायरेक्ट्रिक्स 2। ठीक है, आप अपनी कॉपी में जरूर इसे नोट डाउन कर लेना। ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। और ये इस एक्सिस को क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका नाम क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है फर्स्ट वाली स्लाइड में, तो बस सिर्फ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा बेटा? पहली चीज मुझे बताओ कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज एकदम क्लियर है। इसका फोकस क्या हो जाएगा भैया? इसका फोकस हो जाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, या आप इसे प्लस माइनस सी कॉमा 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस सी कॉमा 0 भी आप लिख सकते हो, प्लस माइनस सी कॉमा 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि ई क्या होता है यहाँ पर? देखो सी क्या होता है? सी होता है यहाँ पर सी क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा ए ई, है ना? सी क्या होता है? ए ई होता है। सी क्या होता है? ए बाई ई, सॉरी, सी क्या होता है? यहाँ पर आप देखो पीछे से हमने सी क्या मान रखा है, यहाँ पर देखो आप, सी इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ई इक्वल टू बेटा सी बाई ए से, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप सी बाई ए रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस सी कॉमा 0 आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी बताओ? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगी। ये जो दोनों लाइनें हैं देखो आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? अब अगर आप यहाँ पर ई की वैल्यू सी बाई ए रख दो, है ना, अभी अगर आप इसे सी बाई ए के टर्म में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगी बताओ मुझे इसकी वैल्यू? ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई की वैल्यू डाल दो सी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर बाई सी हो जाएगी। तीसरी चीज मुझे बताओ, वर्टेक्स इसका क्या क्या हो जाएगा बेटा? वर्टेक्स, वर्टेक्स हो जाएगा इसका प्लस माइनस ए कॉमा 0, और को वर्टेक्स हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ठीक है, एलिप्स के जैसा। चौथी चीज, यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा? जो ये वाली एक्सिस है वो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कितनी हो जाएगी? 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी 2b। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बताओ इसमें कोई डाउट है बेटा? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या तो बेटा इसेंट्रिसिटी को आप सी बाई ए भी लिख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये स्लाइड बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में जरूर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बस इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। जो आपका यहाँ पर मेन मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है ना, बस आप समझ लो कि यहीं से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। समझ रहे हो? तो बेटा आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, बताओ। ठीक है, चलें आगे। चलो यहाँ पर देखो आप, लाइटस रेक्टम है, तो लाइटस रेक्टम बेटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे हाइपरबोला का? जैसे हमने इलिप्स में किया था ना, सिमिलरली आप हाइपरबोला का भी करोगे। तो लाइटस रेक्टम क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा कि लाइटस रेक्टम उस लाइन की इक्वेशन होती है, बेसिकली उस कॉर्ड की इक्वेशन होती है कि जिसके एंड पॉइंट तो हाइपरबोला पर होते हैं और जो कि फोकस के परपेंडिकुलर होती है, बेसिकली ए ई कॉमा 0 ये हो गया, और ये हो गया बेटा माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, और अगर आप लाइटस रेक्टम निकालना चाहते हो तो आपको बस बेसिकली ये वाली दोनों हाइट निकालनी पड़ेगी। ये दोनों हाइट बेटा एल एल होगी, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है हाइपरबोला, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर वैसे ही नीचे भी होता है। ठीक है, तो एल ऊपर हो गया, एल नीचे हो गया। तो अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहो पी का, तो आप क्या लिख सकते हो बताओ? ए ई कॉमा एल लिख सकते हो कि नहीं? ए ई कॉमा एल लिख सकते हो। तो बच्चों अगर यहाँ से हमें एल की वैल्यू बतानी है तो आप कैसे बताओगे? बताओ, आपके पास कर्व की इक्वेशन देखिए, पता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है। यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू ए ही है और y इज इक्वल्स टू बच्चों क्या है, l है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या है, l है। तो बेटा बस आप इसी की वैल्यूज यहाँ पर डाल दो, क्या हो जाएगा बताओ, ए होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल ई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप कैसे लिख सकते हो बताओ, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट अभी तक। अब मैं इसके आगे यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, इसके आगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से बेटा एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं। बताओ क्या कोई डाउट है। बस अब आपको बेटा सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ पर ई स्क्वायर की आप वैल्यूज डाल दो बस। तो यहाँ पर हो गया ये बी स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह पे आप इसकी वैल्यू डालोगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 1 से 1 देखो आप कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना, एल स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, वी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर की बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा हमारे पास अल्टीमेटली एल की कितनी वैल्यू आ गई, एल की हमारे पास एल की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एल की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो बेटा हमारे पास एल की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए, तो ये ओवरऑल हाइट कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा बताओ, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है, एल आर जिसे हम कह देते हैं एल आर, ठीक है, इसको मैं एल आर लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये कितना हो जाएगा बताओ, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बेटा हो जाएगा ये 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा कि नहीं। और 2b स्क्वायर बाई ए अगर आप लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हाँ ये तो 2l हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बेटा ये क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये भी चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि अब यहाँ पर आप कोई बच्चा सोच सकता है कि आपने सर एल की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए क्यों ली, क्योंकि बेटा ये लेंथ की बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक हाइट ऊपर है एक हाइट नीचे है, समझ रहे हैं आप कि ये हो गया प्लस बी स्क्वायर बाई ए और नीचे वाला कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए, क्लियर है। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2l, तो 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। बताओ कोई डाउट है इसमें अभी तक, आई होप बच्चों इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। अच्छा यहां पर आपके सामने एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला और भी होता है बच्चों, वो कौन सा होता है बताओ, वो इस टाइप का होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दूसरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला कौन सा होता है, ये वाला। और पहला वाला स्टैंडर्ड हाइपरबोला कैसा था बच्चों, ये वाला था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहला स्टैंडर्ड हाइपरबोला दोस्तों हमारे पास ये वाला था और इसकी सारी की सारी फोकस डायरेक्ट्रिक्स हमने हर एक चीज यहाँ पर लिख ली थी, ठीक है, हमने हर एक चीज यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। अब हम इसका वाला सीखेंगे कि आखिरकार इसका कैसे करते हैं। तो बच्चों इसका भी आप सेम तरीके से ही करोगे, इसका भी आप सेम तरीके से ही करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, सी निकालना, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, इसेंट्रिसिटी होती है सी ए बाई ई होती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा और इसका जो सी होता है बच्चों रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला हाइपरबोला किस टाइप का बनता है, ये वाला हाइपरबोला ऐसा वाला बनेगा, ये वर्टिकल हाइपरबोला जिसे आप कहते हो ना, ये वाला। इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ये वाली एक्सिस इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। तो अब आप यहां से समझ सकते हो बेटा कि कॉन्जुगेट एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस होती है ना जो फोकस से पास होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस वो वाली एक्सिस होती है जो कि फोकस से पास होती है। और ये वाली एक्सिस इसमें क्या हो जाए, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली हो जाएगी, सॉरी माफ करना मुझे, ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस हो जाएगी बेटा, ये वाली हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस।
और ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्सिस होती है कि जो फोकस से पास होती है, और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है बेटा, जो कि फोकस से पास नहीं होती। ठीक है, इसका भी सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, ये और इसका फोकस क्या हो जाएगा बताओ, इसका फोकस 0,c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,-c हो जाएगा। जैसे उस वाले में होता था सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बताओ कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बताओ बेटा सेम एग्जैक्टली जैसे ये वाले हाइपरबोला का सब कुछ है ना, सेम उसी तरीके का इसका भी होगा, सेम इसी तरीके का इसका भी होगा। ठीक है, बताओ बिल्कुल कोई डाउट, आई होप बेटा नहीं होगा। चलें कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। ठीक है, जिन भी बच्चों को हाइपरबोला में इशू हो रहा है तो आप सभी लोगों से बेटा एक बहुत विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इलिप्स वाले लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीजें करा रखी हैं। क्योंकि अगर आपको एक बार इलिप्स अच्छे से समझ में आ गया तो आपको हाइपरबोला समझने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप? तो बेटा जिन भी बच्चों को अगर हाइपरबोला में कोई भी इशू है या यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको कम समझ आ रही है तो आप कोनिक सेक्शन के प्रीवियस लेक्चर से जरूर गो थ्रू कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड द वर्टिसिस, वर्टिसिस भी निकालना है, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला निकालना है। यहाँ पर ये हाइपरबोला क्या गिवन है बेटा, x²/9 - y²/16 इज इक्वल्स टू 1। तो इसे बच्चों कंपैरिजन कर दो इससे, x²/a² - y²/b² इज इक्वल्स टू 1 से कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास a² कितना आ गया, a² 9 आ गया, तो a इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस का 3 आ गया। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास b² कितना है, 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी बताओ, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बेटा e इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी c कितना होगा बेटा, c √a² प्लस b² अपॉन a आ जाएगा। बताओ ये चीज आ जाएगी। तो बस बेटा आप यहाँ पर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। a² कितना है बताओ, a² है 9 प्लस 16 अपॉन a कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी आ गई, 5/3। इसेंट्रिसिटी बच्चों इसकी कितनी आ गई, 5/3। बताओ क्या कोई इसमें डाउट है, बहुत ही आसान है। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई बच्चों इसकी, 5/3। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी आ गई है तो इसके वर्टिसिस क्या क्या हो जाएंगे बताओ, वर्टिसिस क्या क्या होता है बताओ, प्लस माइनस a,0 होता है एंड 0, प्लस माइनस b हो जाता है। ठीक है, कोवर्टिसिस। तो बेटा वर्टिसिस इसके क्या क्या हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस a,0, तो a कितना है, प्लस माइनस 3,0। ठीक है, और कोवर्टिसिस कितने हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस का 4। ये चीज आ गया। अच्छा इसेंट्रिसिटी आ गई तो फोकस कितना हो जाएगा, जो जो मन करे सब निकाल लो, सब कुछ निकाल लो बेटा। फोकस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस c,0। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू, इसको आप अगर और एक स्टेप आगे लिखो तो a,0 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा a कितना है, a है हमारे पास 3 प्लस माइनस 3 और e कितना बेटा 5/3, 0। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फोकस कितना आ जाएगा, 5,0 आ गया। बताओ क्या कोई डाउट है इसमें? अब बेटा अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी बताओ, x इज इक्वल्स टू a/e, प्लस माइनस लगा लो, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a कितना है बेटा, प्लस माइनस 3 और e कितना है बेटा 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 9/5, प्लस माइनस 9/5। ये हो जाएगा बेटा इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और क्या बताना था, लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा बेटा, LR हो जाता है 2b²/a, 2b²/a हो जाता है। तो यहाँ से 2b² कितना है बेटा 16 और a कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 32/3। LR कितना आ गया बेटा 32/3, LR कितना आ गया बच्चा 32/3। तो आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको, ये सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, किसी भी माध्यम से, जब भी आपकी लाइव क्लासेस हो या कोई भी क्लास हो। तो बेटा जैसा सिस्टम आपके इलिप्स में चलता था, सेम सिस्टम ऐसे ही आपका हाइपरबोला में भी है, बस थोड़े से टर्म्स आपके बदल जाते हैं। जो वहाँ पे मेजर एक्सिस होती है उसे यहाँ पे आप ट्रांसवर्स एक्सिस कह देते हो, जो आपकी वहाँ पे माइनर एक्सिस होती है उसे आप यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस कह देते हो। फोकस वगैरह सेम वैसे ही है, डायरेक्ट्रिक्स सेम वैसे ही है ना, बाकी सारी चीजें आपकी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाली सारे के सारे इक्वेशन, सारे के सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा। आपके सिलेबस में बस यहीं से ही सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी छोटे मोटे सवाल बनते हैं वो आपके यहीं से ही बनते हैं, ठीक है। चलो ये दूसरा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है कि वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। 16 से हमने डिवाइड कर दिया। ये वाला कैसा पैराबोला बन गया, ये वाला पैराबोला बन गया बेटा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का। ये चीज आपके आंखों के आगे दिख रही है। ये वाला कैसा पैराबोला बन गया बच्चों, ये वाला पैराबोला बन गया इस वाले टाइप का, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इसका फोकस वगैरह निकालने के लिए क्या करोगे, बस सबसे पहला काम सी निकाल लो। सी कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बताओ। तो यहां से सी कितना आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ 17 आ जाएगा। रूट ऑफ 17 क्या आ गया बच्चों, रूट ऑफ 17 आ गया इसके सी की वैल्यू, बताओ। रूट ऑफ 17 क्या आ गया, इसके सी की वैल्यू। तो बच्चों इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस क्या हो जाएगा बताओ। फोकस यार, फोकस आप जानते हो कितना होता है। ये वाला कैसा पैराबोला है, दूसरा वाला पैराबोला, और सॉरी हाइपरबोला दूसरा वाला है। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा बेटा, 0, सी हो जाएगा प्लस माइनस का। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा बच्चों, 0, प्लस माइनस का रूट ऑफ 17 हो जाएगा। बताओ क्या कोई डाउट है इसमें, फोकस इसका आ गया आराम से, ठीक है। और क्या निकालना है बेटा, फोकई आ गया, और वर्टिसिस, इसके वर्टिसिस क्या क्या हो जाएंगे बताओ। वर्टिसिस इस वाले हाइपरबोला का वर्टिसिस बताओ क्या क्या हो जाएगा। आप आराम से समझ सकते हो बेटा, इसका वर्टिसिस क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस का 4, 0, प्लस माइनस ए होता है, वर्टिसिस हो गया, ठीक है। और इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, सी बाई ए होता है। तो सी कितना आ गया, रूट 17, और ए कितना है, 4 है। तो यहां से हमारे पास रूट 17/4 इसकी इसेंट्रिसिटी आ गई। कोई डाउट बताओ। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये निकाल लेना, 2b स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। आई होप ये सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनकेस आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछें बेटा, ठीक है, और अपने डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करें। तो दोस्तों ये हाइपरबोला का ये जो भी लेक्चर है ना, जो भी हमने ये सारी चीजें बेटा हमने पढ़ी है, आप इन सारी चीजों को जरूर करना। इनकेस अगर आपका कोई डाउट होता है इसमें, मैं उन डाउट को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अगर इनकेस अगर आपका कोई डाउट हुआ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछें उन डाउट्स को। चाहे किसी भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन पे या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो अड्डा के साथ में, आप हमसे बिल्कुल भी डाउट पूछने में संकोच ना करें। और हाइपरबोला का बच्चों यहाँ पर जो भी हमने पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि कोनिक सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल 3 सवाल आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले लेक्चर में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और जो भी सवाल छूटे हुए हैं उनके साथ में, ठीक है। आज आपका हाइपरबोला यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको डाउट है तो जरूर पूछने में कोई संकोच नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन ड्यू टू स्टूडेंट्स आर फेसिंग वेरी हेजिटेशन टू आस्क एनी डाउट बाय एनी टीचर, ठीक है। आप हेजिटेट फील करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर हमारे सामने आएँ और अपने डाउट्स को दूर करें। तो दोस्तों इसके आगे की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है हाइपरबोला की, आपको उसको जरूर अटेम्प्ट करना है। आप पूरी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी ये बेसिक क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर करा दिए क्लास में, ठीक है। तो मिलता हूँ आपके साथ अगले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में कोनिक सेक्शन का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।